तो हम बुद्धि से जुगाड़ करके इसको बताएंगे और तू लोग कान खड़ा कर लो और गौर से सुनो। ये यहाँ जैसे आदमी साधना में बैठा है, आसन लगा के, वहीं सब ये हो रहा है। सजातीय भाव से राम की पार्टी आ गई है और विजातीय भाव से रावण की पार्टी है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये रावण की पार्टी आए। ये रावण के पक्षधर हैं, उनके पावरफुल हैं ये। और राम के हैं ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण जितने वो राम के साथ में। अब यह शरीर जो है ये इसके अंदर युद्ध हो रहा है। तो तुम जो भी साधन करते हो, साधक हैं, उन्हीं के अंदर वो युद्ध होगा। ज्ञान रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है, समझ लो। और सूरत सुग्रीव है और जीव विभीषण है और वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नेम नीलल है, जानना रूपी परमात्मा को जांबवंत है। ये सब सजातीय सद्गुण परमात्मा की पार्टी आए। ये साधन की, साधक के साधन की समाज है। ये जब मन और अंतःकरण में रहेंगे तो फिर रावण के पार्टी में न घुसे पाई। और जो रावण की पार्टी में रहेगी तो राम की पार्टी न घुसे पाई। इन दोनों का झगड़ा है। ये माया का दल है, वो परमात्मा का दल है। तो साधक रोग आ करके मानव तनु पाके और जब त्याग करता है, हनुमान का सहारा लेता है। हनुमान कहते हैं त्याग को। मान का जो हनन करे, नाश करे, वो है हनुमान। कोई शरीरधारी आदमी नहीं, वो जरूरी है। साधक के साथ में रहना पड़ेगा उसे। जो रावण ने बाण मारा था तो रावण जो है अखाड़े में नाच गान अय्यासी में संलग्न था, समझ लो। एक ही बाण में उसके जितने मुकुट पहने था 4 और मंदोदरी के करण फूल और ये सब ऊपर तना हुआ मंडप सब गिर गया और रावण के मुकुट गिर गए और भरभटा के गिरा के इधर उधर आ गए। और कोई ये नहीं जान पाया कि बिजली गिरी है, कि कोई विकार आया, कोई मंत्र आया, कोई हथियार आया। ये कुछ हुआ ही नहीं। भारी नुकसान हुआ कि रावण का जो प्लानिंग चल रही है वो बिल्कुल निष्क्रिय निष्कृत हो जाएगा, वो कामयाब नहीं होगी। ये संकेत है इसका।
तो सब लोग बड़ा हिरास हो रहे हैं, जितने सभासद थे, और दुखी हुए। तो रावण ने कहा कि जाओ सो, ये सब होता ही रहता है, राजा के मुकुट गिरते तो इनका शोभा सगुन आ जाए। उल्टा पुल्टी मरा के, जैसे जो पंडित पब्लिक के बताता रहता है कि कल पानी बरसी परसों या हुई परसों वो हुई, जमुना वहाँ तो फिर उनसे लड़े का जाने के लिए वो किसान लपट पड़ते कि पंडित या कहते रहे कहाँ बरसा पानी, अरे कहैया हुआ तो रहा था ऐसे ही है। तो इस प्रकार रावण ने कहा कि जाओ पड़ोसो, सब ठीक है। तो इसमें सुबह राम उठते हैं और मंत्रियों को बुला के कहते हैं कि क्या प्रोग्राम करना चाहिए बताइए। तो एक मंत्री बोला कि भगवान बसीठी भेजिए, आप अपना दूत भेजिए, शायद रावण के बुद्धि बदल गई हो तो शरण में आ जाए, सीता को ले आके समरण कर दे। ये बड़ा भारी धक्का लगा है। तो राम ने मान लिया का ठीक है। तो कौन जाएगा बसीठी? तो ये हुआ अंगद जाएगा। अंगद सबसे श्रेष्ठ है, ये बाली का लड़का है, कर्म का लड़का है, बुद्धि में से तेज कोई नहीं होगा। तो देखिए अनुराग कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। कभी कभी करुणा आ जाती है, रुबाई आती है भगवान के लिए कि भगवान आप इतने कठोर हो गए कि मैं आपके लिए चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, परेशान हूँ, आप थोड़ी नज़र पसार दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो ऐसे ही उसका नाम है अनुराग, जब किसी साधक के ऊपर यह आ जाए। तो जब ये आ जाता है तो काम में जो मन जा रहा है, क्रोध में जा रहा है, लोभ में जा रहा है, मोह में जा रहा है, वो सब भाग जाते हैं। इतना करुणा तन्मय हो जाता है मनोअंतःकरण कि परमात्मा के अलावा दूसरी चीज नहीं रह जाती। ऐसे ही वैराग्य जब आ जाता है इंद्रियांतःकरण में, तो वो हनुमान आए। जब आवेश आ जाता है वैराग्य का, तो दुष्ट जितने होते सब निर्जीव हो जाते हैं। और जब काम आ जाता है और वैराग्य कमजोर पड़ गया, कभी कभी मन है डोल गया, वैराग्य क्षीण हो गया, उसी बेस में और काम अंतःकरण में घुस जाता है और स्त्री देख करके कल्पना कर लेता है, तो वो कामयाब हो गया। और जब वो वैराग्य आता है तो वो भाग जाते, जो मन के अंदर विषय की कल्पना भी आई तो निकल के भाग जाती। ऐसे सद्गुणों दुर्गुणों के युद्ध होता है, और वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म का युद्ध है और ये कर्म करने का क्षेत्र है। इसी में कर्म होगा, युद्ध। तो कैसे युद्ध होगा?
अब देखिए रावण के दरबार में काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद और मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना सब सभासद बैठे और मोह रूपी रावण राजा बैठा है और वो के यहाँ अनुराग जाता है वीर वशिष्ठी दूत बन के। और जो दूत बन के जाता है तो राजा का प्रतिनिधि होता है, राजा उसी को कह सकते हैं उस समय तक। वो जो निर्णय देगा वो राम को मानना पड़ेगा। उसने निर्णय दिया था कि रावण, अरे बेईमान रावण तो क्या बताता है, तो अपनी बहादुरी कहते कहते तेरी जीभ सड़ के गिर नहीं जाती। बेईमान, चोर, स्त्री चोर, ऐसे ललकारा उसने जाते ही। लेकिन वो मजाल नहीं कि उठ के मारने लगे। इतना प्रेशर था इस सद्गुण का, करुणा का, रोमांच शरीर में गदगद हो गया, कंठ से आवाज नहीं निकलती साधक की। तो रावण कहता है कि मैं वो रावण हूँ कि जिसने कैलाश उठा लिया और मेरे ये भुजदंड है। तो अग्नि कहता है कि अरे तू वो कौन रावण रहा जो मेरे बाप के आँख में 6 महीना लुका रहा। फिर मरने लगा तब फिर जो कांख उठाए तो गिर के भाग दिया। वो कौन रावण रहा जो सहस्त्रबाहु की जेल में पड़ा रहा। तो बाप तुम्हारा बब्बा गया और फिर जाके छुड़ाया। इस प्रकार जो बातूनी हो, राम ने कहा कि हमारा दूत वही सुंदर है सबसे, जो बतकही में तेज पड़े, तर्क युक्त शब्द निकले और कोई काट न पावे। तो समझ लो राम से जो गया अंगद, तो जाते और वो लड़का मिल गया खेलते हुए, रावण का छोटा लड़का। तो वो छेड़छाड़ किया तो एक लात मार दिया तो मर गया। तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो ऐसा दरबार आए, वो रावण लड़का मर जाए जिंदा हो जाए कोई खास मतलब नहीं। मोह माया वाले आदमी आए। तो अंगद जब बताया लो गया, दरबार में पहुंचा तो रावण कैबल तो कौन हो? कैसे रावण है? मैं परमात्मा का दूत हूँ। और जो दूत आता है और उसका स्वागत नहीं करता वो महाबेईमान दरबारी आए। कोई बात नहीं है, हम अपना आसन बना लेते। तो पूछ का बुरला बनाते बनाते 10 फीट ऊपर बना के बैठ गया, कूद के जाके वह बैठ गया। कहा आप बात करो हमसे, को किसको करना। और जितने योद्धा है रावण तुम्हारे, मैं पैर गाड़ता हूँ यहाँ, और पैर मेरे को उठा ले तो सीता का मैं यहाँ ही छोड़ के और राम को लेके इंडिया चला जाऊँगा। तो फिर सब जितने बलवान उठ के आते थे, उठाते थे, वो उठते नहीं था। रावण आया और रावण ने जब उठाया तो मुकुट गिर गया। तो उठा के मुकुट फेंक दिया तो राम के आगे गिरा। तो हनुमान ने उठा के भगवान को दिया। फिर ये कहा है, कहीं अंगद का फेंका हुआ रावण का मुकुट है।
किसी ढंग से रावण को पस्त कर रहा है। फिर रावण ने कहा कि पकड़ो इसको, मारो धरो। तो उड़ के जाइए निकल गया राम के यहाँ पहुँच। तो ये युद्ध है। अनुराग आया, वैराग्य बैठाया, मुख धर लिए, आसन लगाए, जाऊं बंद पुरानी पुरानी बातों की संधि कहीं पाता है तो वो मदद करता है। सूरत लगी हुई है भजन में, सुग्रीव डटा हुआ है, वैराग्य हनुमान डटा हुआ है, लक्ष्मण विवेक है, पहरे पे खड़ा है, चारों तरफ को देख रहा है। ये साधक का स्वरूप बन गया। अब मन को और बुद्धि को, चित्त को और अहंकार, चार अंतःकरण, चार अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर और 10 इंद्रिया ये शरीर के अंदर है। इनने इनको यह कथा सुना दी है। इन्हें यही 10 भागते हैं विषय में और यही धर्म में ले जाना है। अब विषय में नहीं जाने देना है और पलटा डट गई। अब मेघनाद आता है तो विवेक रूपी लक्ष्मण उसको मारने के लिए टूट पड़ा और जीव रूपी विभीषण सबका मूल कारण जानता है, वो सब बता रहा है। राम पूछत जाते हैं, बताता जाता है। फिर वो निशकुंभला में जाता है तो यहाँ से भागा हुआ मेघनाद, तो वह देवी की उपासना करता है। वो हवन करके जब देवी की उपासना में जाए तो रोको, और यहीं पर सब है। निकुंभला कहते हैं माई दाई की याद करना विषय के लिए, वो यज्ञ है। कि यह यज्ञ इतनी है कि मेघनाद इसमें अचर अमर हो जाएगा। तो वह जाके वो यज्ञ कर रहा था तो वह हनुमान और ये पीठ में लात बार बार के, पत्थर बार बार के सारे का हलवा बना दे। तो तुम भजन में लगो, अनुराग आ जाएगा तो इनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, बात न कर पाइए। वैराग आ जाएगा तो डर के बारे भूई न मिली, सब निकल जाइए। वो मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है। ये मन और बुद्धि और चित्त ये काम में लगेगा तो ज्ञान गैर हाजिर हो जाएगा। लोभ में लगेगा तो फिर दूसरा साथी सजाती पार्टी का कमजोर सो गया तो वो भूल के और निकल के बेईमानी करने चला गया। साधक के अंतःकरण में ये साधना, ये संयम होना चाहिए। तो ये दुर्गुण में हमारा मन जाता है तो ज्ञान में हम जागे रहे, पहरे पर खड़े रहे, स्टैंड टू हो जाए पहरे पे। तो क्वार्टर गार्ड पर खड़ा है और 24 घंटे मन कभी भी दुर्गुण की तरफ न जाए। ये रामायण का अध्यात्म शास्त्र बता रहे हैं। रामायण ये नहीं है कि बुद्धि है मंदोदरी, मन को दोदती है, समझा, दोद न माने समझाना। मन की स्त्री का नाम है बुद्धि। वो मंदोदरी आए तो वो समझाती है दूसरे रोज, इतना समझाती है भयावह, राम की तारीफ करती है,
तो रावण सुन लिया और सुन के कहता है कि ठीक कहते हैं लोग कि स्त्री में 8 अवगुण आए। तो अब जान गए कि तेरे अंदर असौच ये और वो और ये और या सब है। और तुम जो राम की बड़ाई की है, तीनों लोग के मालिक हैं, जो कुछ कर सकते हैं, तो मेरी तारीफ तुमने की, मैं ये समझा राम इतना पावरफुल है, तो मैंने देखिए उसकी स्त्री का अपहरण किया है। पावरफुल होता तो रोक लेता। तो मेरी तारीफ हो रही है, राम की तारीफ होना मेरी तारीफ हो रही है, मैं उसका जितायुल हूँ। ऐसे मंदोदरी को उल्टा पुल्टी सब जाके और फिर सज धज के जाके दरबार में बैठ गया। और फिर वहाँ भी अंगद आ गया, तो जौन सारे का भरपूर हुआ। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में ये कहानी हो रही है। वो लंका का भुला जाओ, लंका है आसक्ति। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये शरीर ब्रह्मांड, इसमें आसक्ति लंका है। आसक्ति का त्याग करो, अनासक्त, अनपेक्ष, व्यतिरेक। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अंगद जो वीर वशिष्ठ गया तो क्या क्या दशा करके चलाया, मुकुट ले आया और सारन का हिरास करके चलाया। और फिर शुरू हो जाती है, दोनों तरफ सुबह से युद्ध भिड़ गए। उधर बंदर आ गए, राक्षस तमाम। रावण कहता है कि मैं जाता हूँ आज युद्ध करने। तो जितने लड़के थे कह नहीं आप नहीं जा सकते, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग युद्ध करेंगे, जब हमारी ताकत नाकाम करी तब आप जाना है। तो मान लिया कहना। हाँ, तो मकर ध्वज का लड़का आ गया है, नहीं मकर ध्वज, वो क्या नाम है, खरदूषण का लड़का, मकराक्ष, खरदूषण का लड़का कह मैं जाता हूँ और राम की खोपड़ी में मेरी महतारी मांगी कि राम की खोपड़ी ले आओ। तो जब हमारे पिता मारे गए थे तो उन्होंने चूरी वूरी कुछ नहीं फोड़ा, वैसे ही रसे बजे है। तो फिर मैं तिलांजलि देऊँ तब जाकर रावण हुई हूँ। तो कह मैं राम की खोपड़ी लेने आया हूँ। तो राम ने सुन लिया तो कह भाई मेरी खोपड़ी को लेने आया है, क्या एक ठे है, उन्होंने बंदर बताया मकराक्ष। राम कहाँ है? तो राम ने 2 ही बाण में मार के सारे के ढेर कर दिया। पहले कहा कि देखो अगर ये मुझे भी मार डाले तो मेरी खोपड़ी सुग्रीव विभीषण तो लोग देख मेरी खोपड़ी दे देना इसका, अब हमारा एक युद्ध होगा। तो वो बाण पता नहीं कहाँ चले गए, मारा गर्दन अलग हो गई। तो वह हो गया जब वही ऐसे ऐसे ही कितने थे, नारायण तक देवान तक फलाना फलाना फलाना। वो मकराक्ष का नाम रहा, वो पहली शादी वाला रावण की अतिकाय बहुत भयानक था। वो आता है तो मैं कह सबको इसी शैली से ये युद्ध लड़ रहा साधक, ऐसा भजन कर रहा है
कि वो भजन ही युद्ध है, कि सजातीय पार्टी सदगुण जीतते जाते और दुर्गुणों की हार होती जाती। ऐसा भजन करना चाहिए। यह है लंका कांड। समझ में आ रहा है? जो हम बता रहे हैं प्लानिंग अंतःकरण में हो रही है, लंका नहीं। और वहाँ आदमी अन्न खाने वाले नहीं हैं, हवा खाने वाले बेव हैं। ये जितने दुर्गुण हैं, काम को कभी किसी ने देखा, क्रोध को कभी देखा, जा रहा है, घूम रहा है, खाना खा रहा है, ये आदमी नहीं है, ये बेव है, संकल्प है, थट है। ये न खाना खाते न कुछ करते, बेईमानी भर करते। ऐसे देवता है, ऐसे ही सद्गुण इन्हों में है, भगवानों के पार्टी में। ज्ञान को किसी ने देखा, भक्ति को देखा, अनुराग को देखा। ये बीमारी बड़ी कठिन है, ये साधक की देन है, परमात्मा से मिलती है। तो इस तरीके से वो सोते, बैठते, खाते, पीते, रहते, बोलते, चालते, साधक साधना में रत है। और वो भी अटैक कर रहे हैं हर समय। जेकर जब मन लगता है, कब एक मन से छीन ले जाए काम, काम की आवेश आता है, एक क्रोध का आवेश आता है, तो लोभ का आता है, मोह का आता है। यह है राम रावण युद्ध, कंस कृष्ण युद्ध, महाभारत युद्ध, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप युद्ध। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता, और बीच में आत्मा। साधक साधना करेगा। तो कबीर इसी स्वरूप को वर्णन किया है अपने भजन में। तौन घर चेतो रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाई। जही घर लक्ष्मी झाड़ू देत है, विष्णु होइया पहरेदार। तौन घर चेतो रे मेरे भाई। यह देवता इधर खड़ा है, वो इधर खड़ा है, वहाँ जाके साधक जाके बैठ जाता है। वो घर की चेतना है ये। तो इस तरीके से मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। बाजई ताल मृदंग अनूपा सोही रच। आसन हमारे मगन हो बैठे, ध्यान धरे लौके तिरकुटिया। छैबो हो फकीर बा गगन कुटिया। गगन में रहना पड़ेगा, आकाशवत रहना पड़ेगा। इच्छा का त्याग हो जाएगा, आसक्ति का त्याग हो जाएगा, तब परमात्मा की स्थिति मिलती है। तब फिर ये काम, क्रोध, लोभ गायब हो जाते हैं। ये बदल के ट्रांसफॉर्म होकर के सजातीय पार्टी बन जाती। मन बदल के गरुड़ बन जाएगा, बुद्धि बदल के नहीं सरस्वती बन जाएगी। सब बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, दुनिया दूसरी हो जाएगी। राम के अलावा कण कण में राम, कण कण में राम। जब साधन नहीं किया गया, तब कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई।
तो दिल दिमाग में, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अंतःकरण में, इंद्रियों में, सब में यह माया भरी रहती है। और जब परमात्मा आ जाता है तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। माया बदल के राम बन जाती है। कण कण में परमात्मा है, हर चीज। तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि मकान तुमने बनाया और वहाँ वो स्पेस था, आकाश था, वो चला गया कि मकान है और वो भी है, वो चला तो नहीं गया। हाँ, तो वही का नाम परमात्मा है। पहले दिखाई नहीं पड़ता था, बुद्धि थी बाइक, माया के पदार्थ दिखाई पड़ते, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। अब परमात्मा की बुद्धि हो गई, अब माया दिखाई नहीं पड़ती। यह मेहनत करना है और खुश होकर करना है, रो रो के नहीं करना है। और जब करने बैठते हैं तो तू लोगों के अंदर अंधकार आ जाता होगा, तो समझ लेगा पुण्य कमजोर रहा है। जो हमारा हम जो बताते हैं चाट के चाट बन के तुम्हारे दिमाग में खड़ी होती है, तो फिर तुम पूछते हो कि ऐसा करना है, और कमजोरी महसूस होती तो समझ ले कि हमारा कर्म जो हुआ है आज तक, उससे पुण्य बनता है अच्छा कर्म से, और बुरे कर्म से पाप बना, तो पाप ज़्यादा बन गया है, पुण्य नहीं बना है। और जिसके मन में ऐसी चाट बने जो हम बता रहे हैं, और हिम्मत पड़े कि नहीं कर लेंगे, तो समझ लेंगे पुण्य ज़्यादा है, तो मदद मिलेगी। देखते रहते, बार बार पानी देते रहे। आज पानी की टाप आई, आज वो लौंग हमने खा लिया। अब ये में मूड मारे का परी का, पढ़े का परी की जरूरत नहीं है। ये कि पढ़ाई से ये न मिले तो, लेकिन यह कि आधार है, आधार है। अगर तू लोगों को ये में जोर तोर से पूरा मन हो तो पूरी रामायण बना सकते हैं, पूरी रामायण का ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और फिर महाराज ने 1 महीना में रामायण पूरी हमको बदल के रख दी, तो हमारी समझ में सब आ गया था। हमारी बुद्धि थोड़ी तेज थी, और तू लोगों को ते बुद्धि अच्छी नहीं मालूम होती। हमारा मुंह को लपट पड़ते तो लोग कोई होता था। हम दूसरे रोज महाराज को सब सुना देते थे जितना वो हमको बताते थे। अच्छा हो गया, टाइम हो गया। ओम